नमस्कार दोस्तों, आइए आज देखते हैं CUET UG 2022 एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2022 के लिए जो फॉर्म अप्लाई करना है उसका ये प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले आपको जो साइट है उस पर विज़िट करना होगा और वो साइट है CUET.samarth.ac.in। इस वेबसाइट पर आप विज़िट करेंगे। विज़िट करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का और रजिस्टर का। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि इस फॉर्म को भरने के लिए 3 जो हैं स्टेप्स हैं। पहला रजिस्ट्रेशन करना होगा, दूसरा अप्लाई फॉर्म अप्लाई करना होगा और तीसरा होगा पेमेंट का। तो ही आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा पेमेंट करने के बाद। तो सबसे पहली प्रोसेस जो है वो रजिस्ट्रेशन की है। तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा वहाँ इंस्ट्रक्शंस मिलेगा। आप इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करें। लास्ट में आप जाएंगे स्क्रॉल करके सबसे नीचे, तो वहाँ पर एक टिक मार्क होगा, उस पर टिक करिएगा आई हैव डाउनलोड ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन अंडरस्टूड। फिर उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रजिस्टर जो है ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ इंटरफेस होगा और उसके बाद इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद पर्सनल डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा पर्सनल डिटेल का, तो उसमें जो भी पर्सनल डिटेल है रजिस्ट्रेशन में, कैंडिडेट्स नेम, जो क्लास 10th का, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और उसके बाद गार्जियंस नेम है। इस तरह से जो है इन्फॉर्मेशंस फिलअप करनी है आपको। फिर उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस जो है उसमें आपको फिलअप करना है और आइडेंटिटी टाइप इस तरह से आप देख सकते हैं कौन सा आइडेंटिटी टाइप दे रहे हैं, यानी कौन सा आधार कार्ड है या फिर उसका वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है उसमें। और इस तरह से परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस जो है आपको फिलअप करने हैं। फिर उसके बाद चूज़ पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, तो आप उस तरह से पासवर्ड उसमें चूज़ कर सकते हैं। उसके लिए ऑप्शन आपको मिलेगा। और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, फिर सिक्योरिटी क्वेश्चंस रहेंगे, उनको सेलेक्ट करके उनके आंसर आप कर सकते हैं, ताकि आपको पासवर्ड रीसेट करने में प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद सिक्योरिटी पिन है वो आपका नंबर पे मिलेगा, तो उसमें आपको सिक्योरिटी पिन एंटर करके आगे जो है सबमिट करना है। तो इस प्रकार से जो है आपका पर्सनल डिटेल इंटर करने के बाद जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अप्लीकेंट प्रीव्यू एंड वेरीफाई द पर्सनल डिटेल्स एंड क्लिक ऑन सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल बटन टू प्रोसीड फर्दर। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें मिलेंगी और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद उस पर आपको OTP मिलेगा। तो आप जो है OTP जो है सबमिट करके आगे प्रोसीड कर पाएंगे। और उसके बाद जो भी डिटेल्स है उसको भी आप एडिट कर सकते हैं अगर ज़रूरत होती है तो। एडिट रजिस्ट्रेशन बटन जो होगा डिटेल उस पर क्लिक करके। फिर है वेरिफिकेशन ऑफ OTP, है ना, OTP वेरिफिकेशन होगा और OTP जो है आपको रिसीव्ड होगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल ID पर। ठीक है, तो इस तरह से OTP आपको इंटर करके सबमिट कर देना है। और इसके बाद जैसा ही आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म नंबर मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जो मिलेगा वही आपका लॉगिन ID रहेगा
और पासवर्ड जो है आपने जो सेलेक्ट किया था वो पासवर्ड रहेगा। यानी यूज़र आईडी होगा एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और पासवर्ड जो आपने दिया था, तो उस तरह से वो आपको मिल जाएगा। और वेरिफिकेशन के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसे नोट करके आपको रखना है एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, क्योंकि उसी से ही आपका आगे पूरा ओपन होगा फॉर्म। फिर उसके बाद आप फिर से लॉगिन पे जाएंगे तो वहाँ पर आप इस तरह से लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन में आपको इंटर करना होगा आपका एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, वो आपका लॉगिन आईडी होगा, और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था उस पासवर्ड के द्वारा जो है फिर आप उसमें लॉगिन कर पाएंगे। और उसमें आपको ऑप्शंस मिलेगा कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको इस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर ये है, और आप उसमें क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपका ईमेल आईडी वेरीफाइड है या नहीं। और इसके बाद इसमें जो भी है आप प्रोसेस करेंगे, और यहाँ पर भी ये आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के लिए इसमें डिटेल्स आएंगी, तो उस तरह से आपको डिटेल्स फिलअप करने हैं। और जो भी डिटेल्स हैं उनको फिलअप करने के बाद आप इसमें जितनी भी डिटेल्स हैं कैटेगरी से रिलेटेड है और बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप फिलअप करें। और उसमें इसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट्स जो भी अपलोड करने हैं, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपलोड करने हैं। उसके बाद उसमें अपडेट करना है पर्सनल फॉर्म को, और इसमें एजुकेशनल डिटेल्स भी आपको भरनी है, ठीक है। पूरी जो भी है रिज़ल्ट स्टेटस में पासिंग ईयर, क्वालिफाइंग ईयर, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, फिर है क्वालिफ़िकेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जो था, बोर्ड क्या था, स्कूल क्या था, ये सभी इंफॉर्मेशंस हैं, उनको आप फिलअप करेंगे। और उसके बाद है 12th का क्या था, 10th का क्या था, और CGPA के द्वारा अगर कुछ है तो वो भी इस तरह से आप फिलअप करेंगे। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। सभी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू नेक्स्ट पर, तो आप क्लिक करते जाएंगे। और इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव का, जो भी इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे सेव का ऑप्शन मिलेगा, तो आप उस सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके उतनी इन्फॉर्मेशन को सेव कर पाएंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप ओपन करें फॉर्म तो उसके आगे उतनी ही इन्फॉर्मेशन सेव रहे। तो आप एक बार में या कई बार में भी धीरे धीरे आप फॉर्म भर सकते हैं, और इस प्रकार से आपको अपडेट कर सकते हैं। एजुकेशनल फॉर्म में अगर कुछ करेक्शन करना है तो उसमें, और इसके बाद बाकी जितने भी और डिटेल्स हैं उनको आपको फिलअप कराना है। और इसमें सेलेक्ट यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है और कौन से प्रोग्राम में है, इस तरह से उनको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जितने भी प्रोग्राम के हैं, 2-3 जितने भी हैं उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जितने भी आपके मार्कशीट वगैरह हैं उनको भी आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको फॉर्म जो है फिलअप करना है, और उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट लेवल में ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर सेलेक्ट करना है, देखिए सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर द फर्स्ट स्लॉट में लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट ए में कौन कौन सा लैंग्वेज आप लेना चाह रहे हैं, डोमेन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट में कौन सा है, डोमेन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट 2 में कौन सा है, तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, तो फर्स्ट ए में आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं ये, और डोमेन स्पेसिफिक में जो भी आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इस तरह से जो भी आप कर सकते हैं। और डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट सेशन, तो जनरल टेस्ट सेक्शन अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें यस कर सकते हैं।
और इसी तरह से स्लॉट 2 में भी आएगा। तो इस तरह से जो भी आपका है लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी डोमेन स्पेसिफिक अलग अलग सब्जेक्ट हैं सेलेक्ट कर सकते हैं, और जनरल टेस्ट के लिए भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी कोर्स के लिए कर रहे हैं उसको चेक करके आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस प्रकार से फिर उसमें ऑप्शन आएगा सेव का, तो आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप नेक्स्ट पर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे तो आपको जो है ऑप्शन मिलता जाएगा। फिर आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर भी जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसमें आप देख सकते हैं प्रेफरेंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी फोर्थ प्रेफरेंस तक आपको मिलेगी। यानी 4 एग्ज़ाम सेंटर जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में आपको 35 या 36, 35, 36 जो है एग्ज़ाम सेंटर हैं। स्पेशली इंदौर में है, भोपाल में है। इस तरह से आप देख सकते हैं इन शहरों में जो है एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, तो आप उनको देख सकते हैं जो भी नियर बाई है। लेकिन आपको 4 सेलेक्ट करने हैं, फिर उसके बाद सेव करने हैं, तो एग्ज़ाम सेंटर सेव हो जाएंगे। और उसके बाद फिर आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पे कर सकते हैं। और उसके बाद अपलोड सेक्शन आएगा। अपलोड सेक्शन में ही इस तरह से आपको जो है सब चीज़ें अपलोड करनी है। तो सबसे पहले है फ़ोटो आपका अपलोड करना है, फिर कैंडिडेट का सिग्नेचर। ध्यान रखिएगा कौन कौन सी चीज़ें अपलोड करनी है, उसमें फ़ोटो अपलोड करना सबसे पहले, फिर कैंडिडेट का सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा, फिर क्लास 10th की मार्कशीट जो है अपलोड करनी होगी, और अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं या ऐसा कुछ है तो उनका अपलोड करना होगा। फिर है पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर ऐसा कुछ हो तो उसका आपको सर्टिफिकेट अपडेट करना होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको अपलोड करना है अगर वो आपके पास हैं। फिर इसके बाद जो है जो भी आप अपडेट करेंगे उस फाइल की लिमिट, यानी जो साइज़ है वो 50 KB से लेकर 300 KB तक की ही लिमिट है। तो उसके अंदर ही जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करें, अपलोड करें, तो ही अपलोड होगा। सब अपलोड करने के बाद ये चीज़ें आपको दिखेंगी। ठीक है, और सभी अपलोड करने के बाद उसमें प्रोसीड टू द प्रीव्यू सेक्शन में करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से अपलोड हुए हैं या नहीं। फिर उसके बाद जो है आप एक ऑप्शन आएगा, मिलेगा प्रीव्यू द कंप्लीट फॉर्म। ठीक है ना, तो फॉर्म जिस प्रकार से कंप्लीट हुआ उसका आपको प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा। और बाकी जो भी चीज़ें हैं आप इस तरह से उसमें अपलोड कर सकते हैं, जो भी स्कैन फाइलें वगैरह थी इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप प्रोसेस करके जो है आपका फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा, तो उसमें आपको सबसे पहले कैंडिडेट्स ईमेल आईडी देखना, इंटर करना है, और उसके बाद कंफर्म करना है, और उसके बाद फ़ी पेमेंट पे जाना है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेमेंट में, ठीक है, इस तरह से आप डिटेल्स को चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, कैनरा बैंक का है, आईसीआईसी बैंक का है और पेटीएम का है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल अमाउंट जो है इसमें आपको मिलेगा, कौन कौन सा स्लॉट में आपने लिया है जैसा भी। तो आपको इस तरह से चैनल्स हैं वहाँ पर जो आके आप जो है पेमेंट कर सकते हैं पेमेंट के ऑप्शन से। और जो भी होगा उसमें आप पेमेंट करने के बाद आप जो फॉर्म है डाउनलोड कर सकते हैं, या उससे पहले भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जो पेज आपने कंफर्म कर लिया है। तो इस तरह से आपको जो है पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद जो आपका फाइनल फॉर्म जो डिस्प्ले होगा वो इस प्रकार से रहेगा। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2022 में एप्लीकेशन नंबर रहेगा, फिर बार कोड रहेगा, और ऊपर ये सभी चीज़ें लिखी रहेंगी। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस तरह से पर्सनल डिटेल आपकी रहेगी, कैंडिडेट्स नेम, ठीक है, मदर्स नेम, और जो भी डिटेल हैं आप एक बार देख सकते हैं। और जो भी डिटेल थी बाकी सब चीज़ें इस तरह से रहेगा। ये सैंपल है। और जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया था और डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे वो सब चीज़ें आपको इस तरह से दिखेंगी। और
प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब आपको मिलेंगे। ठीक है, और 4 जो हैं आपको प्रेफरेंस सिटीज़ आपको देनी है एग्ज़ाम सेंटर के लिए, वो भी हैं। तो आप चारों आपको फिलअप करें जो भी आपके नज़दीक के हैं। फिर इस पेमेंट का डिटेल आपको मिलेगा, आपका फ़ोटोग्राफ भी मिलेगा उसमें, तो ये देख सकते हैं। और जिस जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उनकी भी लिस्ट आप देख सकते हैं। तो इंटर कर सकते हैं किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसका भी डिटेल आप दे सकते हैं। तो इस तरह से ये सैम्पल पेपर आपको सैम्पल जो है मिलेगा, यानी आपका फॉर्म फाइनली जब फिलअप होगा तो इस प्रकार से आपको दिखेगा, जिसमें सभी डिटेल्स होंगी। तो एक बार इसको भी आप चेक कर सकते हैं जो भी डिटेल्स हैं, और उसी हिसाब से आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्म अप्लाई करें, और कई प्रोसेस में कर सकते हैं, जिसमें पहला आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फॉर्म अप्लाई करना है, फिर पेमेंट करना है। हर स्टेप को सेव करके रखें, और 2 इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका लॉगिन आईडी, आपका एप्लीकेशन नंबर होगा उसे नोट करके रखें, और पासवर्ड को भी नोट करके रखें, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जो भी फॉर्म में एडिट करना चाह रहे हैं, आप फॉर्म ओपन करना चाह रहे हैं, तो आपको लॉगिन में ये चीज़ें ज़रूरी होंगी। तो इस तरह से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।